इमरान अपने साथियों समेत हवाई जहाज की इंतहाई आरामदेह नशिस्त पर तनसा हुआ बैठा था। उन्हें पाक एशिया से रवाना हुए 18 घंटे गुजर चुके थे और फ्लाइट अब 2 घंटों बाद जॉर्जिया पहुंचने वाली थी। वो पाक एशिया से पहले जनूबी अफ्रीका के मशहूर शहर केप टाउन पहुंचे थे और केप टाउन से उन्हें दूसरी फ्लाइट के जरिए पहले अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत बोनस एयर्स पहुंचना पड़ा था और फिर वहां से तीसरी फ्लाइट के जरिए वो जॉर्जिया जा रहे थे और उन्हें जॉर्जिया पहुंचने में अभी 2 घंटे देर थी। इमरान और उसके साथी असल चेहरों में मौजूद थे। इमरान, क्या जॉर्जिया में चीफ का कोई एजेंट है? अचानक इमरान के साथ बैठी हुई जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो खिलाफ मामूल सोने की बजाय एक रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। नहीं, अलबत्ता अब उसने फैसला किया है कि हम में से किसी को वहां फॉरेन एजेंट मुकर्रर कर दे। इमरान ने रिसाले से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। हम में से क्या मतलब? जोलिया ने चौंक कर हैरान भरे लहजे में कहा। हम में से जिसे जॉर्जिया ज्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि कहा जाता है जॉर्जिया को देखकर आदमी को वाकई यही लगता है कि वो जन्नत में आ गया है। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल रिसाले पर जमी हुई थीं। आखिर तुम्हें इस रिसाले में क्या नजर आ रहा है कि तुम नजरें नहीं हटा रहे? अचानक जोलिया ने एक ख्याल के तहत कहा। इस रिसाले में जॉर्जिया के बारे में तफसीलात दर्ज हैं। रिसाले को देखकर ही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जॉर्जिया को जन्नत समझा जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, दिखाओ मुझे, जोलिया ने अचानक झपटा मारते हुए कहा। अरे अरे, ये तरीका है रिसाला लेने का? क्या कहेंगे लोग कि पाक एशियाई इस कदर नदीदे होते हैं, इमरान ने कहा। कौन है? तो ये है वो जन्नत जो तुम देख रहे थे। क्यों? जोलिया ने यकलख्त आंखें निकालते हुए कहा, क्योंकि रिसाला मॉडल्स की कैटवॉक तस्वीरों से भरा हुआ था। जन्नत में क्या होता है, हूरें? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। और जहन्नम में क्या होता है? जोलिया ने भी घुराते हुए लहजे में कहा। अल्लाह का अजाब, चाहे ये इंसानी शक्ल में हो या, इमरान ने उसी तरह शरारत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। और तुम उस अजाब के ही मुस्तहिक हो। ऐसी तस्वीरें देखकर नॉनसेंस, जोलिया ने कहा और रिसाला बंद करके उसने साइड पर पड़ी हुई टोकरी में उस तरह फेंक दिया जैसे इंतहाई काबिल नफरत अंगेज हो। उसका चेहरा गुस्से की वजह से तमतमा उठा था। अरे अरे, इतना गुस्सा भी क्या? आखिर मुकाबला तो करना ही होता है जब तक अंधेरे को न देखा जाए। रोशनी की अहमियत कैसे समझ में आ सकती है? रात के बगैर दिन, बदसूरती के बगैर हुस्न। मुकाबला तो करना ही पड़ता है, तभी तो पता चलता है कि जिन्हें इन रिसालों ने इस कदर अहमियत दी है वो क्या हैसियत रखती हैं। इमरान ने कहा तो जोलिया के चेहरे पर यकलख्त नरमी सी फैलती चली गई। नॉनसेंस, तुम्हें क्या जरूरत है मुकाबला करने की? नॉनसेंस, जोलिया ने कदरे शर्माते हुए कहा और उसके साथ ही उठकर तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि जोलिया अपनी शर्म छुपाने और नॉर्मल होने के लिए उठ गई है। इमरान साहब, मिस जोलिया गुस्से की बजाय मुसरत भरे अंदाज में उठी है। क्या हुआ है? अकबी सीट पर मौजूद सफदर ने कहा।
वही पुराना हरबा के खवातीन की तारीफ कर दो, चाहे वो किसी मूड में ही क्यों ना हो, फौरन खुश हो जाएंगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, हम सब असल शक्लों में जॉर्जिया जा रहे हैं, क्या वहां हमें कोई नहीं पहचानेगा? सफदर ने कहा। देखने वाले तो पाकेशिया तक फोन कर रहे हैं, इसीलिए तो असल शक्लों में वहां जा रहे हैं, ताकि वो हमें पहचान कर हमारी दुरुस्त तौर पर खातिर मदारत कर सकें। इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे जोलिया वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इस बार मिशन क्या है? तुम बता रहे थे कि साइंसदान डॉक्टर सजाद हलाक हो चुका है, फिर हमने वहां क्या करना है? जोलिया ने कहा। तफरीह करनी है, सुना है कि जॉर्जिया सयाहों के लिए जन्नत है। इमरान ने जवाब दिया। मगरबी ममालिक के लोग जिसे जन्नत कहते हैं वो असल जहन्नम से भी बदतरीन सतह है, इसलिए आइंदा ऐसे अल्फाज मत मुंह से निकाला करो। जन्नत तो इंतहाई मुकद्दस मकाम है, जोलिया ने कदरे वसीले लहजे में कहा। जन्नत का मतलब मुहावरतन खूबसूरत के होते हैं, क्योंकि जन्नत को मिसाली तौर पर खूबसूरत कहा जाता है, इसलिए दुनिया में जो जगह खूबसूरत होगी उसे जन्नत से तशबीह दी जाती है। इसका मतलब असल जन्नत नहीं होता। इमरान ने सीट की पुश्त से सर टिकाते हुए कहा। बहरहाल जन्नत की बजाय कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया करो या सिर्फ खूबसूरत कह दिया करो, जोलिया ने जवाब दिया। आप में से अली इमरान साहब कौन हैं? अचानक एक एयर होस्टेस ने करीब आकर कहा। क्या बात है? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपकी कॉल है, एयर होस्टेस ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। इमरान के चेहरे पर हैरत के तसुरात ऊपर आए थे, क्योंकि यहाँ उसके नाम की कॉल का तस्वर भी ना किया जा सकता था। बहरहाल वो उठा और तेज तेज कदम उठाता फोन कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। केबिन में दाखिल होकर उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम कराउन है और मैं अर्जेंटाइन में पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट हूं। मुझे 2 रोज कबल चीफ ने हदायत की थी कि मैं जॉर्जिया जाकर आप और आपके साथियों के लिए रिहाइश और दीगर इंतजामात करूं। चुनांचे मैं यहां आ गया था। मेरे आदमी अर्जेंटाइन में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इतला दी थी कि आप बोन्स एयर्स से इस फ्लाइट पर जॉर्जिया के लिए रवाना हुए हैं, इसलिए मैंने यहां फोन किया है। दूसरी तरफ से वजाहत करते हुए कहा गया तो इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। क्योंकि जैसे क्राउन अपना तारुफ करा रहा था, उसी ने उसे न सिर्फ फॉरेन एजेंट मुकर्रर किया था बल्कि उसे बतौर एक्स्ट्रा हदायत भी दी थी कि वो जॉर्जिया में उनके रिहाइश के लिए और दीगर इंतजामात करे। क्योंकि इमरान को अंदाजा था कि जॉर्जिया के होटलों में यकीनन ऐसे इंतजामात मादाम डैनी ने करा दिए होंगे कि वहां उनकी निगरानी भी की जा सके और वहां उनकी गुफ्तगू वगैरह भी टेप हो सके। लेकिन उसे ख्याल था कि क्राउन से उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर होगी। इस बात का उसे अंदाजा न था कि क्राउन इस तरह यहाँ फोन भी करेगा, इसलिए वो फोन की बात सुनकर हैरान हुआ था। इमरान साहब, यहाँ एयरपोर्ट पर एक मकामी बदमाश ग्रुप मौजूद है। इस बदमाश ग्रुप को जान ग्रुप कहा जाता है और इस ग्रुप के 6 मुसल्लह अफराद यहाँ इस अंदाज में घूम रहे हैं जैसे उन्हें किसी खास आदमी का इंतजार हो। मैंने अपने तौर पर यहाँ जो मालूमात हासिल की हैं
उनके मुताबिक इस जान ग्रुप का ताल्लुक ब्लैक हार्ट नामी तंजीम से है, जिसकी सरबराह मैडम डैनी कहलाती है। ये ग्रुप कातलों का ग्रुप है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दूं और आपको बता दूं कि आप पब्लिक लाउंज में दाखिल होने से पहले बाईं तरफ एक राहदारी में आ जाएं। मैं वहां मौजूद हूं। मैंने ऐसे इंतजामात कर लिए हैं कि आप पब्लिक लाउंज में गए बगैर मेरे साथ एयरपोर्ट से बाहर पहुंच जाएंगे। मेरा एक आदमी पब्लिक लाउंज में भी मौजूद है, जो ये मालूम करके मुझे रिपोर्ट देगा कि आप लोगों के पब्लिक लाउंज में ना जाने का इस ग्रुप पर क्या असर पड़ा है। क्राउन ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, तुमने अच्छा इंतजाम किया है, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी इनमें से किसी को पकड़कर उससे मालूमात हासिल करे? इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, यहाँ मेरा तो कोई सेटअप नहीं है। अलबत्ता यहाँ बोन्स एयर्स का एक ग्रुप है। मैंने उसकी मदद से तमाम इंतजामात किए हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में मुलविस होने वाला ग्रुप नहीं है, क्राउन ने जवाब दिया। क्या इंतजामात किए हैं तुमने? मुझे तफसील बताओ, ताकि अगर किसी वजह से तुमसे मुलाकात ना हो सके तो हम बराह रास्त वहां पहुंच जाएं, इमरान ने कहा। माकर्स कॉलोनी की कोठी नंबर 16A ब्लॉक, वहां गेट पर नंबरों वाला लॉक मौजूद है, जिसके नंबर 125 हैं, क्राउन ने जवाब दिया। वहां कारों और असला की क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा। सब कुछ डिमांड के मुताबिक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया। इस जान ग्रुप का मरकज कहां है? इमरान ने पूछा। जान क्लब हाउसेज रोड पर वाक़या है। जान क्लब का मालिक जान हैम्बर है, वही इसका करता धरता है। वैसे ये क्लब बेहद बदनाम है। यहाँ आने जाने वाले लोग जॉर्जिया की ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद ही होते हैं, क्राउन ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, हम राहदारी में पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर कैबिन से निकलकर वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। क्या हुआ? किसका फोन था? जोलिया ने उसके चेहरे से कदरे संजीदगी से देखते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा, तो इमरान ने उसे तफसील बता दी। लेकिन तुमने तो बताया था कि डैनी ने तुम्हें फोन किया था कि वो तुझसे दोस्ती करेगी, फिर क्या हुआ? जोलिया ने कहा। जाहिर है उसे किसी ने तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, जिसके नतीजे में वो समझ गई कि तुम्हारी मौजूदगी में उसकी दाल न गल सकेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, मैं संजीदगी से बात कर रही हूं, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हो सकता है कि क्राउन को गलतफहमी हुई हो, ये ग्रुप किसी और के लिए आया हो, इमरान ने कहा, तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद जहाज जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जरूरी चेकिंग से फारिग होकर इमरान अपने साथियों समेत पब्लिक लाउंज में जाने की बजाय राहदारी की तरफ मुड़ गया। वहां एक लंबे कद और छुरेरे बदन का नौजवान मौजूद था। ये क्राउन था। इमरान चूंकि उसे पहचानता था, इसलिए वो उसे देखते ही पहचान गया, जबकि क्राउन की मुलाकात उससे पहली बार हो रही थी। लेकिन चूंकि इमरान और उसके साथी अपनी असली शक्लों में थे और उसे इनके बारे में मालूमात मिल चुकी थी, इसलिए वो भी उन्हें देखते ही पहचान गया था। मेरा नाम क्राउन है, नौजवान ने आगे बढ़ते हुए कहा। अली इमरान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपने साथियों का तारुफ भी करा दिया।
इमरान साहब वो लोग अचानक वापस चले गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने किसी और जगह पिकटिंग कर रखी हो, इसलिए हम खसूसी रास्ते से ही बैठ जाएंगे। क्राउन ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो वाकई एक अलग रास्ते से गुजरकर एयरपोर्ट की साइड से बाहर आ गए तो वहां एक स्टेशन वैगन मौजूद थी। क्राउन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि इमरान साइड पर और उसके साथी अगली सीटों पर बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन वैगन एक मुतवस्सित दर्जे की रिहायशी कॉलोनी में दाखिल होकर एक कोठी के गेट के सामने रुक गई। गेट पर नंबरों वाला लॉक मौजूद था। क्राउन तेजी से नीचे उतरा और उसने खुद ही लॉक खोलकर फाटक को धकेला और फिर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने स्टेशन वैगन अंदर ले जाकर पोर्च में रोक दी और नीचे उतरकर वो तेजी से मुड़कर गेट की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और उसके साथी भी वैगन से नीचे उतर आए। इमरान साहब, अगर ये जान ग्रुप हमारे खिलाफ काम कर रहा है तो फिर हमें मेकअप कर लेने चाहिए, सफदर ने कहा। देखो, पहले मालूम तो कर लें कि असल मसला क्या है, क्योंकि क्राउन कह रहा है कि हमारी फ्लाइट पहुंचने से पहले ये ग्रुप वापस चला गया है, इमरान ने कहा और फिर क्राउन की रहनुमाई में वो एक सिटिंग रूम में पहुंच गया। सफदर, तुम क्राउन के साथ जाओ और पूरी कोठी को चेक करो और असला और जरूरी सामान का भी जायजा ले लो, मैं इस दौरान फोन कर लूं, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ क्राउन के साथ सिटिंग रूम से बाहर चला गया। जबकि इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, जान क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। जान क्लब, एक चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी। डेनी बोल रही हूं, जान से बात कराओ, इमरान ने डेनी की आवाज और लहजे में कहा। यस मैडम, होल्ड करें मैडम। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज यकलक भीख मांगने वालों जैसी हो गई। जान बोल रहा हूं मैडम। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा मौतबाना था। एयरपोर्ट पर क्या हुआ है, इमरान ने कहा। आपके हुक्म पर मैंने ग्रुप को वापस बुलवा लिया है। वैसे मेरे आदमी वहां मौजूद थे, उन्होंने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि जिस ग्रुप ने आना था वो ग्रुप किसी और रास्ते से निकल गया है, जान ने कहा। ओके, ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि डैनी ने ही इस ग्रुप को वहां भेजा था और फिर किसी वजह से वापस बुला लिया, इमरान ने कहा। लेकिन उसने पहले उन्हें भेजा क्यों था और फिर उन्हें वापस क्यों बुला लिया, जोलिया ने कहा। असल में डैनी को समझ नहीं आ रही कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, जोलिया ने कहा। पहले इस जान का खात्मा और उसके बाद उस डैनी का खात्मा, इमरान ने कहा तो खामोश बैठा हुआ तनवीर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात थे कि क्या मतलब, क्या वाकई ये तुम कह रहे हो, तनवीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम क्यों हैरान हो रहे हो, असल में छोटा सा जजीरा है जहां हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम पर किसी भी वक्त किसी भी तरफ से फायरिंग की जा सकती है और करांस ने यकीनन अपनी लेबॉर्ट्री को बचाने के लिए सिर्फ डेनी पर ही
नहीं एतमाद किया होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर इस जान ग्रुप के पीछे जाने की बजाय क्यों ना बराह रास्त उस डैनी का ही खात्मा कर दिया जाए, जोलिया ने कहा। डैनी इस ग्रुप को हमारे खिलाफ इसलिए इस्तेमाल करना चाहती है कि उसके ख्याल के मुताबिक हमारे जहनों में भी ये बात ना होगी कि यहाँ कोई बदमाश ग्रुप हमारे खिलाफ काम कर सकता है। इसलिए कम से कम इस जान का खात्मा जरूरी है ताकि ये ग्रुप फौरी तौर पर बिखर जाए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप इस बार असल मिशन पर तवज्जो देने की बजाय इधर उधर क्यों देख रहे हैं? हमें बजाय जान ग्रुप और डैनी के पीछे भागने के बराह रास्त उस लेबॉर्ट्री पर हमला करना चाहिए, वरना हम खामखा के मसाइल में उलझकर रह जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा। उसी लम्हे सफदर वापस आ गया, उसके साथ क्राउन भी था। क्राउन, तुम्हारे पास यहाँ का तफसीली नक्शा मौजूद है, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं ले आता हूँ, क्राउन ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक तयशुदा नक्शा मौजूद था। उसने उसे इमरान के सामने मेज पर रखकर खोल दिया और खुद भी वो इमरान के इशारे पर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इमरान नक्शे पर झुक गया। जहां हम लोग मौजूद हैं, ये जगह कहाँ है, इमरान ने कहा। तो क्राउन ने एक जगह उंगली रख दी। इमरान ने जेब से बाल पेन निकालकर वहां एक दायरा लगा दिया। अब जान क्लब, ब्लैक हार्ट क्लब और सिल्वर नाइट क्लब को तलाश करो, इमरान ने कहा। तो फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों स्पॉट्स तलाश कर लिए गए और इमरान ने उनके गिर्द भी दायरे डाल दिए। अब ये बताओ कि यहाँ अगर कोई लेबॉर्ट्री बनाई जाए तो वो कहाँ बनाई जा सकती है, किस इलाके में, इमरान ने कहा। इमरान साहब, शुमाली तरफ घने जंगलात हैं और वहां सिवाय क्रांस के फौजी अमले के तमाम शहरियों का दाखिला ममनू है। इस इलाके को यहाँ गलीन पार्क कहा जाता है। यहाँ सिर्फ क्रांस के खुफिया फौजी अड्डे हैं। इस गलीन पार्क के अलावा यहाँ बाकी तमाम जगह खुला हुआ है। वहाँ नाइट क्लब और गेम सेंटर हैं और हर शख्स वहाँ आ जा सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई खुफिया लेबॉर्ट्री होगी तो उस गलीन पार्क के इलाके में ही होगी, क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है गलीन पार्क, इमरान ने नक्शे पर झुकते हुए कहा। तो क्राउन ने एक जगह पर उंगली रख दी। इमरान चंद लम्हे गौर से जगह को देखता रहा। फिर उसने काफी बड़े एरिया में बॉल पेन से दायरा लगा दिया। तुम इस तरफ गए हो, इमरान ने पूछा। मैं गया जरूर हूं, लेकिन यहाँ खारदार तार लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ बाकायदा गेट और चेक पोस्ट है जहाँ फौजी होते हैं। ये सारा इलाका घने जंगलात पर मुश्तमिल है और मुझे यकीन है कि दरख्तों पर ऐसे आलात नस्ब हैं जो दूर से आने वालों को चेक कर लेते होंगे, क्राउन ने कहा। ठीक है, अब तुम वापस जॉर्जिया जा सकते हो, इमरान ने कहा। अगर आप कहें तो मैं यहाँ रह जाऊं, हो सकता है कि आपको किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ जाए, क्राउन ने कहा। नहीं, हमने यहाँ इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करना है, इसलिए मैं अब किसी चीज की फौरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इमरान ने कहा। यहाँ हर चीज मैंने अपने तौर पर मुहैया कर दी है। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो एक फोन नंबर नोट कर लें। इस फोन नंबर पर आपका राब्ता एक आदमी फनले से हो जाएगा। उसे आप मेरा हवाला देकर अपनी डिमांड बताएंगे तो वो आपको फौरी तौर पर हर चीज मुहैया कर देगा, क्राउन ने उठते हुए कहा और साथ ही फोन नंबर बता दिया। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा। तो क्राउन सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया।
उसके पीछे सफदर भी उठकर चला गया। सिल्वर क्लब में क्या है जो तुमने उसे मार्क किया है? जोलिया ने कहा। लेबॉर्ट्री में मौजूद एक साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर विलमोट है, इतवार के रोज अपनी एक दोस्त वीरा से मिलने यहाँ आता है। ये सिल्वर नाइट क्लब में काम करती है और इसकी रिहाइश किसी प्लाजा के फ्लैट में है। अगर हम इस साइंसदान को कवर कर लें तो उस लेबॉर्ट्री के बारे में खासी अहम तफसीलात मिल सकती हैं, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तो वाकई इंतहाई अहम क्लू है। इतवार तो कल है, जोलिया ने कहा। हाँ, इसलिए मैं आज वीरा से उसकी रिहाइशगाह का पता मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि यकीनन कल वो क्लब से छुट्टी पर होगी, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप डैनी और जान के चक्कर से निकलें और इस लेबॉर्ट्री की तरफ तवज्जो दें। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले ग्रीन पार्क का खुद जायजा लेना चाहिए। लेबॉर्ट्री यकीनन उसके अंदर होगी, कैप्टन शकील ने कहा। उसी लम्हे सफदर वापस आ गया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो इमरान समेत सब चौंक पड़े, क्योंकि यहाँ के बारे में क्राउन के अलावा और किसी को भी मालूम ना था और क्राउन अभी वापस गया था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने रिसीवर उठाने के साथ साथ लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, इमरान ने मकामी लहजे में कहा। इमरान से बात कराएं, मैं डैनी बोल रही हूं, ब्लैक हार्ट क्लब से। दूसरी तरफ से डैनी की आवाज सुनाई दी तो इमरान के साथ साथ बाकी सारे साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। ओह यस, अली इमरान बोल रहा हूं। हम तो अभी ब्लैक हार्ट क्लब आने ही वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक हार्ट को मनफी मैनों में लिया जाता है। इसलिए हम देखना चाहते थे कि जॉर्जिया का ब्लैक हार्ट क्या होता है, इमरान ने इस बार असल लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारा सुराग कैसे लगा लिया, दूसरी तरफ से बड़े फाखराना लहजे में कहा गया। ये पूछने की क्या जरूरत है, जाहिर है ये जॉर्जिया है और जॉर्जिया पर होल्ड मैडम डैनी का है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, तुम एयरपोर्ट के आम रास्ते की बजाय दूसरे खसूसी रास्ते से बाहर आए। मैंने उसकी चेकिंग कराई तो मुझे मालूम हो गया कि तुम सब एक स्टेशन वैगन में सवार होकर गए हो और उस स्टेशन वैगन को माकर्स कॉलोनी में जाते हुए चेक कर लिया गया। उसके बाद इस कोठी के बारे में मालूम करना मुश्किल न रहा, लेकिन तुम्हें आखिर इसकी क्या जरूरत पेश आ गई कि तुम खसूसी रास्ते से बाहर आए हो, जबकि मैंने कह दिया था कि मैं इस वक्त तक तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी जब तक तुम हमारे लिए खतरा नहीं बन जाओगे, डैनी ने कहा। अब ये भी बता दो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे खतरा बन सकता हूँ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ डैनी बेइख्तियार हंस पड़ी। बेहतर है कि तुम अपने साथियों समेत ब्लैक हार्ट क्लब आ जाओ, फिर ये बात तय कर लेंगे कि तुम किस तरह हमारे खिलाफ खतरा बन सकते हो, डैनी ने हंसते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि पहले हम जान क्लब का चक्कर लगा लें ताकि अपने खिलाफ होने वाले खतरे से निपट लें, इमरान ने कहा। जान क्लब क्या मतलब, डैनी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। यहाँ एक जान क्लब है जिसका मालिक जॉन हेम्प है और उसने यहाँ पेशावर कातलों का बाकायदा ग्रुप बनाया हुआ है और ये ग्रुप एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर अचानक वो वापस चला गया, इसलिए उसे ये बात पूछनी है कि उसने इरादा क्यों बदल दिया था, इमरान ने जवाब दिया।
है, इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारे आदमी पहले से मौजूद थे जिन्होंने तुम्हें बाकायदा इस बारे में इत्तला दी। तो फिर सुन लो, मुझे इत्तला मिली थी कि किसी ने जान ग्रुप को तुम्हारे खिलाफ हायर किया है और जान ग्रुप तुम्हें एयरपोर्ट पर ही हलाक करना चाहता है, जबकि मैंने तुमसे दोस्ती का वादा किया था। इसलिए मैंने जान को फोन पर हुक्म दे दिया कि वो अपने ग्रुप को वापस बुला ले और जब तक मेरी तरफ से इजाजत ना मिले वो तुम्हारे खिलाफ उंगली भी खड़ी ना करे। और ऐसे ही हुआ। तुम बेफिक्र रहो, अब जान ग्रुप या कोई भी ग्रुप तुम्हारे खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। कम अज कम उस जात शरीफ के बारे में तो मालूम होना चाहिए जिसने हमारा इस्तकबाल तुमसे ज्यादा शानदार अंदाज में करने का प्रोग्राम बनाया था, इमरान ने कहा। मैं बता देती हूँ, उसका नाम ड्रैक है और उसका ताल्लुक करांच की एक सरकारी एजेंसी से है और करांच के सेक्रेटरी वजारत साइंस ने खसूसी तौर पर उसे लेबॉर्ट्री में भिजवाया है ताकि अगर तुम किसी तौर पर लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाओ तो वहां वो तुम्हें रोक सके। और ड्रैक ने सोचा होगा कि बजाय तुम्हारा इंतजार करने की वो एयरपोर्ट पर ही मिशन मुकम्मल कर ले, लेकिन मैंने जान को कह दिया है कि ड्रैक का फोन आए तो उसे मेरा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि वो सिर्फ लेबॉर्ट्री तक ही महदूद रहे, उसे जॉर्जिया के दूसरे इलाकों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है और यकीनन उस तक मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा, डैनी ने कहा। ओके, फिर तो वाकई अब जॉर्जिया में हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। ठीक है, हम ब्लैक हार्ट क्लब आ रहे हैं, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है इमरान साहब कि ये डैनी जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार है, सफदर ने कहा। हाँ, ये छोटा सा जजीरा है और यहाँ यकीनन उसका सेटअप खासा मजबूत होगा। अब देखो, उसने इस कोठी को भी ट्रेस कर लिया और उसका फोन नंबर भी, जबकि हमें मालूम तक नहीं हो सका। अगर वो यहाँ फोन करने की बजाय मिसाइल फायर करा देती तो हम बड़े इत्मीनान से राही मुल्क अदम हो जाते। इसलिए ऐसी शख्सियत की कदर करनी चाहिए। आओ, अब मेकअप की जरूरत नहीं रही, अब उससे असल हुलियों में ही मुलाकात होगी, इमरान ने उठते हुए कहा और बाकी साथी भी उठकर खड़े हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।